इस वक्त दिल्ली सौदागरान ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं चेयरमैन सरफराज से ये मुलाकात करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो डबलिंग फ़ाइलों का चक्कर चल रहा है कब्ज़े का, कि इसके बारे में इनकी राय क्या है। तो आइए करते हैं सरफराज से बात। सरफराज भाई, ये बताइए, आप इस वक्त यहाँ पर चेयरमैन हैं, ये जो डबलिंग फ़ाइलों की चल रही है और कब्ज़े हो रहे हैं, कुछ इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, इस बारे में हम ये बता रहे हैं आपको कि ये तकरीबन 13-14 साल के बाद ये कमेटी बनी है। 2013 में ये सुपर सीट हो गई थी कमेटी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ आते रहे हैं और वो अपना काम करते रहे हैं, फ़ाइलें लोगों को देते रहे हैं जाली बना बना के ना। तो ये सोसाइटी मुश्किलात का शिकार है, बहुत ज़्यादा अभी तक है। तो हमारी कमेटी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन का ऑर्डर हुआ था। इलेक्शन के बाद ये हमारी कमेटी आ गई है, 10 रुकनी कमेटी बनी है, जिसका मैं मौजूदा चेयरमैन हूँ। और सदर अब्दुल गफूर साहब हैं, अपना जनरल सेक्रेटरी सज्जाद शमसी साहब हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी शिराज हैं, और जॉइंट चेयरमैन शम्स भाई हैं, और यासीन सिद्दीकी साहब हैं, और उबैद शमीम साहब हैं, और 3-4 लोग और हैं हमारी कमेटी में। 10 रुकनी कमेटी जो है ना हमारी बनकर ये आ चुकी है। तो अब ये सिलसिला जारी है। जो डबलिंग फ़ाइल वाले हैं वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, झूठे झूठे केस भी लगा रहे हैं, कोर्टों से भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ वकीलों को भी लेकर आ रहे हैं, और कब्ज़े का अमल जारी है। लेकिन हमसे जितना हो रहा है हम रोक रहे हैं इसको। अब ये सोसाइटी ओपन हो गई है, लोग यहाँ पर आएँ, अपनी तस्दीक कराएँ। जो जेनियन होगा उसको हम बताएँगे वो जेनियन है भाई, तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ भी खड़े होंगे। जो भी अलाटी जेनियन होगा उसके साथ हम खड़े हुए हैं। तो आगे चल के ये मसले हल हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा और ये सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे चार्ज संभाले हुए कितना होता है? हमें 2 से 3 महीने हो गए चार्ज संभाले हुए। तो 3 महीने में आपने अब तक कोई केस निपटाया? हमने 3 महीने में फ़िलहाल ये सोसाइटी को तमाम बाउंड्री वाल किया हमने। कुछ रोडों के मसाइल थे वो हल किए, कुछ पार्कों की सफाई वगैरह थी, ग्राउंड की सफाई थी, इस तरह के काम किए हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा इसको सही करने में। अच्छा, जो लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उनके बारे में आपने क्या लाएअमल बनाया? उनके बारे में यही लाएअमल बनाया है कि हम जो है ना स्क्रूटनी कर रहे हैं, चीज़ों को बुला रहे हैं लोगों को कि अपनी अपनी फ़ाइलें यहाँ जमा कराओ, ताकि जो हम उससे तस्दीक कर सकें कि इसमें असल कौन है और नकली कौन है, जाली कौन है। तो जो लोग जाली हैं, जो बाहर से फ़ाइलें बना बना कर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। अच्छा, यहाँ जो ये कुछ ऐसी जगहों पर ऐसी तामीरात हो रही हैं जिनका कोई तरीक़ाकार नहीं। जी, हमने एनओसी का अमल जारी कर दिया है। अब कोई हमारे पास आएगा, अपनी फ़ाइल की तस्दीक कराएगा, सही होगा हम उसे एनओसी देंगे। और जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है हमारे आने से पहले शुरू हुई थी, हमसे पहले से ही ये बन चुके हैं और बन रहे थे। तो अभी हमारे आने के बाद तो कोई ऐसा ख़ास काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो है हमें वो पता, जो इनसे एनओसी ले रहा है लीगल है, सही तरीके से आ रहा है, हम उसको एनओसी दे रहे हैं। अच्छा, कुछ है क्या वो यहीं के रिहायशी हैं? जी, 5 हमारे यहीं के रिहायशी हैं और 5 वो बादराबाद के हैं, जो दिल्ली वाले हैं, जो जिनके साथ मिलकर ये कमेटी बनाई गई है। तो उनको तो हम नहीं रोक सकते ना, वो आते हैं अपनी तस्दीक करते हैं, उसको तो हम नहीं रोक सकते। उसका कोई अमल बनाया है आपने प्रोसीजर की, क्या किस तरीके से तस्दीक होगी फ़ाइलों की, उनकी तस्दीक? वो हमारे पास लाएँ, अपनी फ़ाइल लाएँ, अपने रिकॉर्ड से चेक करेंगे, चीज़ों से चेक करेंगे। अगर वो सही हुआ तो हम उसको एनओसी देंगे भाई उसकी बनाने के लिए। मेरा नाम सलमान है, सौदागरान सोसाइटी ऑफिस में मैं ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। अब यहाँ जो इतने अरसे के बाद ये कमेटी बनी है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो इतना गंद पहले का फैला हुआ है उसको किस तरीके से, इसका खासतौर से डबलिंग फ़ाइलों का और कब्जे का? उसका ये तरीक़ेकार ये है कि हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं अभी अपने रिकॉर्ड को ना। तो जितने भी बिरादरी वाले हैं या गैर बिरादरी वाले हैं जिनके पास ये फ़ाइल हैं, हमने उनको ये बोला है कि आप अपनी फ़ाइलें ऑफिस में जमा करवाएं, ताकि हम इसको एक स्क्रूटनी करवाएं, और स्क्रूटनी कराने के बाद हम उस चीज़ को तस्दीक कर सकें कि ये ओरिजिनल कौन है, और जो कब्ज़ा माफिया हैं इसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर सकेंगे। दिल्ली सौदागरान सोसाइटी के चेयरमैन सरफराज का ये कहना है कि हमने यहाँ पर बहुत सारी मामलात ऐसे सीधे किए हैं और लोगों से कहते हैं कि वो अपनी फ़ाइलें लेकर आएँ, ताकि हम उसको चेक करके बता सकें कि ओरिजिनल क्या है और 2 नंबर क्या है। कब्ज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ था, उसके हवाले से उनका कहना था कि उस पर बहुत हद तक हमने काबू पा लिया है। इंशाल्लाह इससे आगे भी उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं यहाँ पर चार्ज लिया गया। कैमरामैन दिलशाद अंसारी के साथ जावेद अली, UB TV, कराची।